जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमने भारतीय संविधान से 100 प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संशोधन का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के मूल संविधान में कुल कितना अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? तो इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसाधनात्मक होगा, इसका राइट आंसर होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपाल का इसका राइट आंसर है। भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा इसका राइट आंसर है। भारत का संविधान परसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। राष्ट्रगान का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान का मानक समय 52 सेकेंड है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? जनता राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है या किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अगला प्रश्न, सभी व्यक्ति पूर्णता एवं समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा तो भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 इसका राइट आंसर है।
दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है नए राज्य के गठन की शक्ति। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषाई आधार पर सर्वप्रथम। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 को सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष। प्रवासी अंतराल पर मनाया जाता है तो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में क्या नहीं खरीद सकता? तो कृषि भूमि। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम में आने की संभावना होती है, वही प्रश्न हम लेकर के आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाग 4A में। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। अगला प्रश्न, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? तो राज्यसभा इसका राइट आंसर है। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इसमें गलत टाइपिंग हो गई है तो आप लोग ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर होगा। अपने प्रधानमंत्री के काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। संसद का सदस्य होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? B नरहरि राव।
अगला प्रश्न, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता राइट आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखाकार की पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को प्रभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249 होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 250। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा इसका राइट आंसर। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। आपको इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय।